नमस्कार, मेरा नाम है विकी सहरावत। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट वीडियो का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये था कि जो इंडो रशिया ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज हुई थी उसका क्या नाम है, और इसका आंसर है इंदर। तो फ्रेंड्स, अभी फिलहाल जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, उन्होंने ऑफर किया था कि जो इंडिया और पाकिस्तान है इनके बीच में बायलैटरल टॉक्स होनी चाहिए। पर जो इंडिया है, हमेशा से इंडिया जो है वो यही चाहता है कि पाकिस्तान के साथ हमेशा एक पड़ोसी की तरह अच्छे से रिश्ता बना रहे, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए जो टेरर फ्री होना चाहिए और जो वायलेंस फ्री होना चाहिए, जिससे इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो अच्छे हो सके। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसके जो स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, उन्होंने ये बोला है कि मीडिया ब्रीफिंग में कि इंडिया हमेशा से ही जो है पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है उनको सुधारना चाहता है। और जो अभी शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बोला था कि हमारे बीच बातें होनी चाहिए और जो हमारे बीच में आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं जैसे कि कश्मीर, ये चीजें सोल्व या रिजोल्व होनी चाहिए। तो हमने हमेशा से एक ही शर्त रखी है पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए, और वो शर्त ये है कि एक ऐसा कंडीसिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए जो उसमें कोई तरह का टेरर, हॉस्टिलिटी और वायलेंस ना हो। और यही पोजीशन हमारी रही है, पहले भी हमारी यही पोजीशन थी और अभी भी हमारी यही पोजीशन है। हम पाकिस्तान के साथ तभी बात करेंगे जब ये कंडीशंस फुलफिल की जाएंगी पाकिस्तान के द्वारा। अभी क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है वो यूएई में, जो यूएई के एक अल अरेबिया जो न्यूज चैनल है उसमें इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये बात बोली कि पहले ही पाकिस्तान जो पास्ट में जो युद्ध हुए थे तीन इंडिया के साथ, उनसे लेसन यानी कि उनसे सीख चुका है कि इंडिया और पाकिस्तान को लड़ना नहीं चाहिए और दोनों को पीस में रहना चाहिए। और जितने भी इन दोनों देशों के बीच में प्रॉब्लम्स या इश्यूज हैं तो उनको रिजोल्व होना चाहिए। ये चीजें सबको पता है कि जो चीज जो युद्ध है वो किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, उससे अल्टीमेटली जो वहां के लोग हैं वही सफर करेंगे। और जो चीजें होती हैं वो मेनली पॉलिटिकल लेवल पे ही खेली जाती हैं, तो उन चीजों का जो की वजह से जो आवाम है या जो पब्लिक है उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और वार किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। हमने जब उन्होंने बोला है कि जो तीन युद्ध हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उनसे सिर्फ हमें क्या हाथ लगा है, उसमें सिर्फ यही चीजें पता लगी हैं कि इन चीजों से गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, लोगों की जो हालात है वो बदतर हो जाती है युद्ध की वजह से, क्योंकि सारी की सारी चीजें, सारी ताकत युद्ध को जीतने में झोंक दी जाती है, और उसकी वजह से जो लोग हैं उनका जीना और मुश्किल हो जाता है। पहले ही लोग सफर करते हैं डे टू डे लाइफ में, और अगर युद्ध जैसी चीजें हो जाती हैं तो उसमें जान माल की हानि तो होती ही है, पर जो फ्यूचर जनरेशन होती है उसको भी या उसके ऊपर भी उस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है। अभी फिलहाल हम देखें कि जो रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, जो युद्ध है वो हो रहा है दो देशों के बीच में, वहां पे लोगों की जान भी जा रही है और लोगों के घर भी बर्बाद हो रहे हैं, पर उस चीज का इम्पैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड भी पड़ रहा है। क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे जो सब चीजें एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। तो क्या होता है कि जब ये चीजें होती हैं तो जो ट्रेड होता है देशों के बीच में वो रुक जाता है, और उसकी वजह से चीजें क्या होती हैं कि इन्फ्लेशन जैसी चीजें या जॉब लॉसेस और बहुत सारी चीजें हैं जिनका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है बाकी और देशों पे। उन्होंने अपना जो मैसेज है वो इंडियन लीडरशिप या प्राइम मिनिस्टर को यही दिया है कि हमें टेबल पे बैठना चाहिए, और टेबल पे बैठ के ही हमें अपनी चीजों का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। क्योंकि जब हम सीरियस और सिंसियर तरीके से बात करेंगे तो ही हमारे जो इश्यूज हैं वो सॉल्व किए जाएंगे, क्योंकि उनकी जो सुई है वो कश्मीर पे ही अटकी हुई थी। और ये चीज देखी गई है कि जो पाकिस्तान है वो उन अगर कभी भी वो इंडिया से बात करने की या कोई भी बात चलती है तो वो हमेशा सिर्फ कश्मीर को ही बीच में लेके आते हैं। उनके पास और कोई एक्सक्यूज नहीं है कि वो इन चीजों को अवॉइड कर सके। सिर्फ वो क्या लेके आते हैं कि कश्मीर का इशू उसको इस इशू को इन्होंने इमोशनली अपनी जो जनता है उससे इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है कि बार बार कश्मीर का नाम लेके लोगों को
भड़काना, जो अपने कंट्री के लोग हैं उनको भड़काते रहते हैं इंडिया के खिलाफ, कि इंडिया है जो वो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वॉयलेशंस या पता नहीं क्या कर रहा है, वहाँ पे बहुत सारी आर्मी है और देखा जाए तो जो बहुत सारी किस तरीके के लोगों को वहाँ से निकलने नहीं दिया जाता है, मतलब कि पता नहीं क्या से क्या बातें वो अपनी आवाम को बोलते रहते हैं। पर वो चीज़ सही नहीं है, उससे सिर्फ कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अगर यही प्रोपेगेंडा पाकिस्तान चलाता रहा तो इस चीज़ से कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो लोग हैं वो सिर्फ चाहते हैं पीस, और वो एक दूसरे से ट्रेड करना चाहते हैं, वो एक दूसरे की कंट्री में विजिट करना चाहते हैं, और वो वहां पे जाके देखना चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल सिचुएशन है क्या। अगर वहां पे ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन हो रही हैं तो पाकिस्तान के लोगों को इंडिया में आना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ पे चीजें क्या हैं। इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है और होने लग रहा है, और फ्यूचर में हमारे जिस हिसाब से इकोनॉमी की ग्रोथ है उस हिसाब से हम बहुत ही जल्दी डेवलप्ड नेशन हो जाएंगे। तो पाकिस्तान का क्या है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी दिन पर दिन क्या बदतर होती जा रही है, और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और जो इन्फ्लेशन है उसकी तो पूछो ही मत। तो वहां पे जो लोगों के हालात हैं वो बहुत ही खराब है। तो इन दोनों देशों को ये चीजें बैठ के सोचनी पड़ेगी कि अब उनको फ्यूचर में करना क्या है। जब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने ये इनविटेशन दी थी कि हमें बैठ के बात करनी चाहिए, उसके तुरंत बाद जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है उसने ये बोला कि जो नेगोशिएशंस हैं वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जो इंडिया ने 2019 में आर्टिकल 370 हटाया था उसको रिवोक करना पड़ेगा इंडिया को, उसके बाद ही हम बातचीत करेंगे। फिर से इन्होंने बातों के लिए कश्मीर को बीच में ले आए, और इस तरीके से ये बातें कभी होने वाली नहीं है, क्योंकि इंडिया चाहता है एक पीसफुल इन्वायरमेंट बातें करने के लिए, और जो कश्मीर है उसको चाहता है पाकिस्तान कि ये चीजें पीछे इंडिया चला जाए। पर ऐसा नहीं होने वाला है। इंडिया ने जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया, अब इंडिया पीछे हटने वाला नहीं है, और वो चीजें पॉसिबल है भी नहीं। तो इन चीजों को पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा कि अगर उनको बातें करनी भी है इंडिया के साथ तो उनको सोचना पड़ेगा कि, और इनको ये जो बातें हैं ये छोड़नी पड़ेंगी, तभी जाके कुछ हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि किस साल पाकिस्तान में इंटरनल जो क्राइसिस है वो आई थी, जिसकी वजह से थर्ड वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और जो ईस्ट पाकिस्तान है वो पाकिस्तान से अलग हो गया था और एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था जिसका नाम है बांग्लादेश। तो ये चीजें किस साल में हुई थी फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।